आप किसी एक वर्ग, एक अपने पार्टी के कुछ कार्यकर्ता के प्रधानमंत्री नहीं, आप सभी नेपालियों के प्रधानमंत्री हो। जो नेपाली नेपाल से बाहर रहते हैं उनके भी आप प्रधानमंत्री है। अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। दाग के लगाएर हिँडेका छन् भने केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो भनेर मलाई बौला कुकुरले टोक्या छ र मलाई बौला कुकुरले टोक्या छ र। हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री के बिगड़ते बोल। हाँ जी, जहां हम नेपालियों की बात करते हैं, नेपाली लोग विश्व में अपने पराक्रम, बहादुरी, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। विश्व में कोने कोने में वो अपनी सेवा देते हुए आ रहे हैं। जहां हम बॉर्डर की बात करें या कहीं पीसफुल मिशन की बात करें, हर तरफ नेपाली लोग ही दिखते हैं। जहां हम यूएन की बात करें, 1955 में नेपाल यूएन का मेंबर बना था। उसके बाद से अब तक अराउंड 1,40,000 जो नेपाली लोग हैं अपनी सेवा दे चुके हैं। इसी के साथ 43 जो पीसफुल मिशन है उस पर नेपाली लोग पार्टिसिपेट कर चुकी है। और हर दिन किसी न किसी नेपाली के बहादुरी के किस्से यूनाइटेड नेशन के द्वारा हम जान सकते हैं। इसी के बीच अगर हम बात करें नेपाल के राजनीतिक तंत्र की, राज संस्था के बाद जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल हुई है, अभी तक इस राजनीतिक व्यवस्था में हमें कहीं पे भी स्टेबिलिटी दिख नहीं रही। अगर हम बात करें केपी शर्मा ओली, खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, वो एक तेज तरार अच्छे वक्ता और बोलने की टाइमिंग जो है उसको सभी लोग पसंद भी करते हैं। उनका जन्म 1952 में हुआ था। अब वो 69 ईयर्स के हो चुके हैं। उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। फिर भी जिस तरह से वो एनर्जी जनता के बीच में लाते हैं, दिखाते हैं, उसका हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के गरिमा की, आजकल उनके शब्द कहते हैं ना कि गुड़ ज़्यादा खाओ तो वो कड़वा लगता है। यही कहावत प्रधानमंत्री ओली पे बैठती है। पहले उनके बोलने की टाइमिंग, उनके शब्दों को पसंद करते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री होने के बाद अपने शब्दों को परिवर्तन नहीं किया और किसी भी माहौल में, किसी भी जनसभा में उनकी भाषा आजकल प्रयोग की जाती है। जनता भी इसे एक कॉमेडियन के रूप से देख रही है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के गरिमा की। जैसे कल ही हमने एक बयान देखा था, उन्होंने एक अपने सहयोगी जो अभी विद्रोह करके उनके विरोधी बने हैं, उनको जिस तरह के शब्द उन्हें प्रयोग किए, बौला कुकुर, जो अगर हम हिंदी में बोले तो उसे पागल कुत्ता बोला जाता है। दाग के लगाएर हिँडेका छन् भने केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो भनेर मलाई बौला कुकुरले टोक्या छ र मलाई बौला कुकुरले टोक्या छ र। ऐसे ही बहुत सारे शब्द है जिस तरह से वो प्रयोग करे, दिन प्रतिदिन उनकी अपनी ही पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है। जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो जनता, सभी जनता को लेकर चलना पड़ता है और उनके सब सभी जनता, पर्टिकुलर एक व्यक्ति, एक समाज, एक तबका ना होके सभी जनता के लिए होता है। लेकिन वो अपनी सत्ता बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जिस तरह के क्रियाकलाप कर रहे हैं, जनता दुखी हो चुकी है। और एक जो कल उनके सहयोगी थे आज उनके विरोधी बन के बैठ चुके हैं। इसी के साथ मैं एक जानकारी भी देना चाहूँगा। एक भारतीय पत्रकार है, शायद ही उन्हें कोई इंडिया में इतनी पॉपुलर तो नहीं है, इतने कुछ तबके के लोग ही जानते। वो नेपाल गए घूमने के लिए, माउंट एवरेस्ट, और चलते चलते वो प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू भी लेके आ गए। ये देखिए, ये व्यवस्था है। एक जो प्रधानमंत्री की गरिमा की बात करती है, वहाँ उनको शब्दों को तोल मोल के एक पूरे समाज को लेके चलना पड़ता है और एक प्रोटोकॉल के अंदर रहना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से आजकल वो नेपाल के हर टीवी चैनल पे पहुंच जाते हैं, अब तो ऑनलाइन जो न्यूज़ चैनल है वो भी उन तक पहुंचते हैं और इंटरव्यू लेके निकल जाते हैं। कितना इजी, कितना एक्सेस हो गया है। जबकि अगर देखा जाए तो एक उनका सरकारी चैनल होता है, उसी के द्वारा जनता में बात रखते हैं। और ये किसी चुनाव के टाइम आप किसी अपने विरोधी या किसी को भी कुछ कहते हैं एक दायरे में रह के, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री की सीट में बैठे होते, जिस तरह की आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं लगता। हम आप पर मान सम्मान और गर्व करते हैं, लेकिन जिस तरह से आजकल आपकी बोली बदल रही है, इससे हम काफी चिंतित हैं। इस पे आपको सोचना चाहिए। आप किसी एक वर्ग, एक
अपने पार्टी के कुछ कार्यकर्ता के प्रधानमंत्री नहीं, आप सभी नेपालियों के प्रधानमंत्री हो। जो नेपाली नेपाल से बाहर रहते हैं उनके भी आप प्रधानमंत्री है। अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, जिस तरह से आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसको परिवर्तन कीजिए और एक प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री के गरिमा को बना के रखिए। कल जो एक स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री जी का, वैसे तो काफी वो दे चुके हैं, काफी बार कई बातें बोल चुके हैं, एक कॉमेडी करके आते हैं और एक कॉमेडी करके निकल जाते हैं, लेकिन जो कल के शब्द उन्होंने प्रयोग किए इससे हम सभी नेपाली दुखी है। हम चाहते हैं कि आप इस तरह के शब्द का प्रयोग करें कि हम विदेश में भी आपके शब्दों को, आपके नाम को लेके गर्व महसूस कर सके। इसी के साथ मैं सभी दोस्तों से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, और इसी के साथ मैं आपसे अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। धन्यवाद।